वाटरमेलन ट्रक। मादापुर नाम के गांव में एक बार इलेक्शन आए, तभी पार्टी वाले पूरे गांव में झंडा लगा के दीवारों पे वोट फॉर लगा के पूरे गांव में सजाने लगे। उस गांव में बोकाडिया नाम का एक तरबूज का व्यापारी रहा करता था। उसको बहुत सारे तरबूज के बाग हुआ करते थे। लॉरी में तरबूज को एक्सपोर्ट भी करता था। एक बार वो अपने असिस्टेंट जगजीत से, अरे जगजीत, पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि राजनीति में आकर प्रजा सेवा करने का मन कर रहा है रे। गरीबों को तरबूज का एक टुकड़ा तक नहीं खिलाते, आप प्रजा सेवा क्या करेंगे? इनकम टैक्स से बचने के लिए और बेईमानी से पैसे कमाने के लिए ही ना आप राजनीति में आना चाहते हैं। आपकी बातें सुनने के लिए मैं कोई पागल नहीं हूँ। अरे वाह, तेरा दिमाग तो बहुत तेज चल रहा है रे। वैसे भी तू मेरा ही असिस्टेंट है ना, उतना तो रहना जरूरी है, चाहे जितने भी पैसे खर्च क्यों ना हो। इस बार इलेक्शन में किसी भी कीमत में जीतना होगा। तो फिर एक काम करो, कोई लल्लू पल्लू भी हो चाहे या आपके जैसा कोई नालायक भी हो चाहे, उसके प्लान और स्ट्रेटेजी को जो फॉलो करेगा वो पक्का जीतेगा। एक ऐसा स्पेशलिस्ट है साहब, उसका नाम है प्रभात किशोर। वो अगर कदम रखा तो आपकी जीत तो पक्की है। वैसे प्रभात किशोर नाम का व्यक्ति अगले दिन अपने कार में वहाँ पे आया। बोकाडिया उस गांव के बारे में, उस गांव की हालात के बारे में पूरी जानकारी दी। देखिए बोकाडिया साहब, मेरा फीस 50 लाख है। इलेक्शन होने तक मैं आपके साथ ही रहूंगा। इलेक्शन खत्म होने के एक पल के बाद पल भर भी नहीं रुकूंगा, क्योंकि बाहर मुझे और बहुत सारे बुकिंग्स हैं। आपको मैं जो काम करने बोलूंगा वो आपको करना होगा। क्यों, किस लिए कहकर डिटेल्स मत पूछिए। पहले हमें यूथ के ऊपर टारगेट करना होगा। उन्हें हम चीप स्मार्टफोन्स खरीद के देंगे। उससे हमारे मुकाबले में जो भी कैंडिडेट खड़ा है उसके बारे में गंदी गंदी खबरें उनकी व्हाट्सएप के जरिए फैलाएंगे। उसके बाद बूढ़े, बच्चे, औरतें और बहुत लोगों को इम्प्रेस करना होगा। पहले आप फोन बांटने का काम शुरू कीजिए। अगले दिन युवक सभी लाइन में खड़े रहे तो बोकाडिया उन्हें फोन बांटने लगा। फोन लिए युवक सभी, बोकाडिया भाई जिंदाबाद, बोकाडिया भाई जिंदाबाद, बोकाडिया भाई जिंदाबाद कहकर खुशी खुशी चिल्लाते हुए नाचने लगे। वो देखकर बोकाडिया बहुत खुश हुआ। अगले दिन औरतें सभी लाइन में खड़े होकर साड़ियां लेने लगे। उसके बाद वो सभी औरतें बोकाडिया साहब को ही हमारा वोट, बोकाडिया साहब को ही हमारा वोट कहकर चिल्लाते समय वो बहुत खुश होने लगा। बाद में एक सभा में प्रभात किशोर बोकाडिया का कान में कुछ बोलने लगा। तब तुरंत बोकाडिया, ओ मेरे ग्रामवासियों, इस बीच लॉकडाउन के कारण बिना आमदनी के आप लोग कितनी तकलीफें झेले मुझे पता है, इसलिए मैं तुम्हारे अकाउंट्स में पैसे डालने के लिए फैसला किया। आइए आके आपके नाम और अकाउंट डिटेल्स हमें दीजिए। उससे लोग सभी खुश होकर तालियां बजाने लगे। बाद में उनके अकाउंट्स में पैसे गिरने से एटीएम जाकर खुशी खुशी सब पैसे ड्रॉ किए। एक दिन बोकाडिया बड़े से जुलूस में निकला और नॉमिनेशन भी देकर आया। बाद में प्रभात किशोर, बोकाडिया साहब, हमारे टीम के सर्वे के मुताबिक जीत आपकी पक्की है। रिजल्ट्स ऐसा ही दिखा रहा है। एडवांस कंग्रेचुलेशंस। और आखिर में एक चीज बाकी है, वो करने से आपकी जीत को कोई नहीं रोक सकता। वैसे प्रभात किशोर 2 ट्रक के ऊपर 2 बड़े वाटरमेलन के फल लगाकर उन्हें टैब्स भी फिट करवाया। बाद में प्रभात किशोर, बोकाडिया साहब, आपका चिन्ह तरबूज है, आपका व्यापार भी तरबूज है, इसलिए सेंटिमेंट रहेगा सोचकर ये बंदोबस्त किया। एक वाटरमेलन में हम उसके जूस भरेंगे। वो गर्मियों के दिनों में पूरे गांव में घूमकर लोगों की प्यास बुझाएगी। लेकिन दूसरे में हम मगर दारू मिलाएंगे, मतलब विस्की। उस ट्रक के पास सिर्फ बड़े ही पिएंगे और एक ट्रक के पास बच्चे, बूढ़े, औरतें सभी पिएंगे। ऐसे करने से पक्का आपको कोई नहीं हरा सकता है। वैसे 2 तरबूज के ट्रक गांव में घूमने लगे। एक ट्रक के पास बच्चे, बूढ़े, औरतें खड़े होकर बकेट में, हंडे में जूस भरने लगे और एक ट्रक के पास बड़े जूस पीकर होश खोकर डोलते हुए नाचने लगे। ये जूस बहुत अच्छा है रे, जितना पीने पर भी और पीने को मन कर रहा है। अब्बा, टेस्ट मतलब इसे कहते हैं। मैं अब इस ट्रक के पास ही रहूंगा
घर भी ले जाऊंगा। वैसे वो ट्रक जहाँ जहाँ जाता था सारे मर्द उसके पीछे भागने लगे। एक दिन एक युवक उस ट्रक का जूस पिया। बाद में उसको सूंघकर एक बोतल में उस जूस को भरकर वो निकल गया। वो सीधा इलेक्शन कमिश्नर ऑफिस में गया। वहां पे इलेक्शन ऑफिसर से, सर वो बोकाडिया नाम का व्यक्ति जूस में दारू मिला के पूरे गांव के लोगों को पिला रहा है सर। चाहिए तो मैं ये बोतल लेकर आया हूँ। मैं जो बोल रहा हूँ वो सच है कि नहीं आपको ही मालूम पड़ जाएगा, कहकर उसने बोतल दिया। अगले दिन इलेक्शन ऑफिसर पुलिस के साथ बोकाडिया के घर आया। उन्हें दूर से देखा तो प्रभात किशोर वहां से भाग गया। वो आके बोकाडिया को अरेस्ट करके लेकर गया। जेल के पास ऑफिसर, मिस्टर बोकाडिया तेरे ऊपर एफआईआर भी लग गया है। तू इलेक्शन में खड़ा रहने का मौका हमेशा के लिए खो दिया है। वहां पे रहा जगजीत। अरे रे आपके साथ ये हो गया। और 2 दिन रुकते तो इलेक्शन में आप ही जीत जाते ने भाई। 1 करोड़ के ऊपर खर्च किए, आखिर में आकर जेल की सलाखें गिनने पर मजबूर हो गए। तो बोकाडिया चक्कर खा के नीचे गिर गया। डीजे ट्रक। एक गांव में मैगी नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो 24 घंटे कान में हेडफोन्स लगाकर गाने सुनता रहता था। वो यूं गाने सुनते हुए सड़क पे जाते हुए कई बार मैनहोल में गिर गया। एक दिन मैगी के पिताजी प्रसाद, अरे बेटा ये क्या पागलपन है, म्यूजिक सीखोगे तो पैसे कमा सकोगे, पर यूं दिन रात म्यूजिक सुनते रहोगे तो क्या पाओगे बेरा होने के अलावा। चुपचाप या तो कोई नौकरी कर लो या कोई धंधा शुरू कर दो, वरना इस घर में तुम्हें पानी भी नहीं मिलेगा। आप लोग मुझे निकम्मा समझते हैं डैडी, मैं गाने सिर्फ शौक के लिए नहीं सुनता हूँ, मैं डीजे बनना चाहता हूँ, इसीलिए दुनिया भर के म्यूजिक सुन रहा हूँ। वेस्टर्न, क्लासिकल, जैज, पॉप, यूं सब तरह के म्यूजिक मैं सुनकर उसकी जानकारी पाता हूँ। अब शादियों में अगर मैंने डीजे सेटअप लगाया तो शादी कराने वाले पंडित भी उठकर नाचने लगेगा। अच्छा फिर तो बढ़िया है। वो डीजे सेटअप के लिए कितना खर्च होगा? कोई खास नहीं पिताजी, सिर्फ 20 लाख रुपए ही लगेंगे। अब एक शादी में 50,000 मिले तो 3 साल के अंदर अंदर अपने पैसे वापस आ जाएंगे। उसके बाद जो भी कमाया वो मुनाफा ही मुनाफा। क्या 20 लाख? अरे तब तो मुझे वो 5 एकड़ जमीन बेचना होगा। पर इस गांव में इतना पैसा खर्च करने वाला कौन है बेटा? डैडी माइकल जैक्सन के ज्यादातर फैंस गांव वाले ही हैं। आप चिंता ना करें, आप तुरंत जमीन बेच दें। इस तरह मैगी ने एक डीजे का सेटअप खरीदा और एक ट्रक पे लगवा दिया। उस ट्रक को लेकर वो एक शादी में गया। लड़की के पिताजी से उस सेटअप के बारे में सब कुछ बताया। क्या 50,000? अरे मैंने अगर 5,000 दिया तो बैंड बाजा वाले 5 दिन तक बजाएंगे। ये बैंड बाजा नहीं है सर, ये गाने सिचुएशन के हिसाब से बजाऊंगा। इन स्पीकरों से आने वाले साउंड से शादी का मंडप बिल्कुल थरथरा जाएगा। दूल्हा दुल्हन के आसन यूं कांपेंगे मानो भूकंप आया हो। ड्रम बीट की आवाज से लोगों के हार्ट बीट्स बढ़ जाएंगे। अब तुम्हें 50,000 देकर मैं भूकंप कराऊं और लोगों के हार्ट बीट्स बढ़ाऊं? जाओ जाओ, बड़े आए डीजे। इस तरह मैगी वो म्यूजिक का ट्रक लेकर गांव गांव जाने लगा। कोई भी इतना पैसा खर्च करने के लिए तैयार नहीं था। इस तरह 6 महीने बीत गए। एक दिन प्रसाद, अरे कमजर्फ 20 लाख खर्च करके ये फालतू के स्पीकर्स खरीदा, अब तक एक ऑर्डर भी नहीं आया, मेरे मेहनत से खरीदे हुए जमीन को भी निकल गया। ये गांव वाले म्यूजिक का वैल्यू समझ नहीं पा रहे हैं डैडी, मैं क्या करूं? ऐसा कह ही रहा था कि एक किसान वहां आया। बेटा बैंड बाजा वाले ब्रिगेश गुप्ता तुम ही हो ना? ब्रिगेश गुप्ता नहीं, मैगी। बैंड बाजा नहीं, डीजे। ओ डीजे हो या सीजे, सुना है कि तुम्हारे पास बहुत आवाज करने वाले स्पीकर हैं। मेरे खेत में हर रोज हाथी आकर फसल को नाश करते रहते हैं। मैं सोचता हूँ कि यदि तुम अपने इस बैंड वाले सेट को लेकर वहाँ पे आ जाओ और बजाओ तो वे भाग जाएंगे। मैं तुम्हें घंटे के 2,000 रुपए दूंगा, तुम आओगे ना बेटे? क्यों भाई, तुम्हें क्या लगता है कि मैं खेत में हाथी भगाने वाला हूँ? यदि मैंने डीजे का मिक्स करके बजाया तो यहाँ से तुम दूर जाके गिरोगे। गेट आउट फ्रॉम हियर।
प्रसाद ने उसके सिर पर एक जोर से मारा। अरे मूर्ख, हाथ आए मौके को हाथ से क्यों जाने दे रहे हो? ये फिजूल की अकड़ को छोड़ो और जाकर उन हाथियों को भगाओ। मैगी लाचार होकर मान गया। मैगी ने उस खेत के पास अपने डीजे वाले ट्रक को लेकर खड़ा किया। तभी हाथी वहां आए। मैगी ने गाना बजाना शुरू किया। कम ऑन डीजे। सर की जो सर से वो धीरे धीरे, पागल हुआ मैं धीरे धीरे। सर की जो सर से वो धीरे धीरे, पागल हुआ मैं धीरे धीरे। तेरी चुनरिया दिल ले गई, तेरी ये बिंदिया दिल ले गई। हाथी सूंड उठाकर जोर से चिंगाड़ने लगे। अरे कोई नया गाना बजाओ भाई। ना 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 ना। साडा हक एथे रख, साडा हक एथे रख। ना 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 ना। Now change the beat. कुकु 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 कुकु। चोली के पीछे क्या है, चोली के पीछे। चुनरी के नीचे क्या है, चुनरी के नीचे। चोली में दिल है मेरा, चुनरी में दिल है मेरा। ये दिल मैं दूंगी मेरे यार को, यार को। कुकु 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 कुकु। इश्क इश्क ये करना यारा, इश्क इश्क में जीना यारा। इश्क इश्क ना हो दोबारा। इश्क इश्क ये करना यारा, इश्क इश्क में जीना यारा। इश्क इश्क ना हो दोबारा। धूम मचाले धूम मचाले धूम मचाले, धूम मचाले धूम 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 मचाले, धूम मचाले धूम मचाले। इश्क इश्क ये करना यारा, इश्क इश्क में जीना यारा। इश्क इश्क ना हो दोबारा। इश्क इश्क ये करना यारा, इश्क इश्क में जीना यारा। इश्क इश्क ना हो दोबारा। धूम मचाले धूम मचाले धूम मचाले, धूम मचाले धूम 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 मचाले। यूं बजाने लगा तो हाथी वहां से भाग गए। ये देखकर बाकी सारे किसान हैरान हो गए। ये खबर अगले दिन अखबार में आई। डीजे के मार से हाथी फरार, किसान का ढाल, डीजे का कमाल। यूं सुर्खियां आई। बस फिर क्या था, आसपास के गांव के किसानों ने उसे हाथी भगाने के लिए बुक कर लिया। इस तरह मैगी बहुत बिजी हो गया, पैसे भी खूब कमाया। उस जिले के कलेक्टर ने मैगी को सम्मानित किया। ये हाथी ना ढोल की आवाज से ना ही गोलियों की आवाज से कभी हिले या डरे, पर तुम्हारे रीमिक्स गाने सुनाए तो वो कंफ्यूज होकर भाग गए। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम यूं ही दृढ़ संकल्प के साथ हाथी को भगाते रहोगे। तुम्हें बेस्ट आउटडोर म्यूजिक डायरेक्टर अवार्ड से भी सम्मानित करता हूँ। मैगी और प्रसाद बहुत खुश हुए।